नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन आया है और सिर्फ आप पीजी पास हैं पीएचडी कर सकते हैं। शानदार मौका मिला है क्योंकि अब ज्यादातर यूनिवर्सिटी में नेट खोज रहे हैं, कम से कम नेट होना चाहिए, नेट पीएचडी ओनली या जेआरएफ, तीनों में से कोई एक। यहाँ पे सिर्फ पीजी पास भी अगर आप हैं तो आपको ये विश्वविद्यालय मौका दे रहा है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 200 के आसपास यहाँ पे सीटें हैं, 23 सब्जेक्ट में सीटें निकल के यहाँ पे आई है। लास्ट डेट की बात करें तो 25 जनवरी तक आप आवेदन यहाँ पर कर पाओगे और बहुत सारे छात्रों का इस विश्वविद्यालय में इंतजार था कि कब आएगा। और दूसरा जो इंतजार था बिहार सरकार के फेलोशिप की, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने पीएचडी में फेलोशिप की घोषणा कब से कर रखी है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और इस बार 2025 में इलेक्शन होने वाला है बिहार में, और जब चुनाव नजदीक आता है तो उसमें छात्रों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। साथियों, तो जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय से अपडेट आ रही है कि जो घोषणा हो रखी है पीएचडी वालों को फेलोशिप के लिए कि जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है उनके लिए फेलोशिप की सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में किया था और इस बार से लागू हो सकता है। यानी अगर आप बिहार से पीएचडी करते हैं तो आपको यहाँ पे फेलोशिप भी मिल सकता है बिहार सरकार का। ठीक है, ठीक इसी तरह की घोषणा झारखंड सरकार ने भी कर रखी है फेलोशिप के लेकर। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए, यहाँ हिंदी है और इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत, फिलोसफी, यहाँ पर देखिए फिलोसफी है, और उसके बाद पर्शियन है, मैथिली है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कॉमर्स। टोटल 23 सीटें हैं और 23 सब्जेक्ट हैं। 189 के लगभग सीट यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, ये जो निकल के आया है ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी से निकल के आया है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है कि 25 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और सारा डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल कैंडिडेट का इंटरव्यू विल बी 20 मार्क्स, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, 20 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा साथियों। और मेन देखिए यही है, आप नेट है, जेआरएफ है, पैट भी पास करना आसान है, लेकिन इंटरव्यू में जो आपको रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस लेके जाना होता है, यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि पीएचडी के आपके आसपास बहुत कम लोग गाइड करने वाले होते हैं और जो प्रोफेसर होते हैं वो बच्चे को उतना इंटरटेन नहीं करते, आपकी ही हिम्मत नहीं होती है ज्यादातर प्रोफेसर के पास जाने की और उतना सवाल पूछने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका हेल्प करते हैं। आपको सिनॉप्सिस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि किस टॉपिक पे करें। ठीक है, या आपने सिनॉप्सिस बना लिया है, आपको लग रहा है कि सही है या नहीं, या आपके सिनॉप्सिस से क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों पर आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अगर आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें रिसर्च प्रपोजल बहुत ही मायने रखता है साथियों। ठीक है, उसके बाद जिनका सिर्फ पीजी है उनको एक पैट का एग्जाम देना होगा जिसमें क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, जो नेट है उनको कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं देना होगा। लेकिन मेन सिलेक्शन यहाँ पर एक चीज और है कि जिसका पीजी में अच्छा नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका पीजी में 50 से 55% है तो आपको 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, 55 से 60 के बीच में है तो 45 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 75 से 80 है तो आपको 65 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 नंबर का वेटेज आपके पीजी के स्कोर का रहेगा और 20 नंबर का वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मेन वेटेज आपका सिनॉप्सिस और आपका जवाब देने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब जज आपका इंटरव्यू में किया जाएगा साथियों। ठीक है, और यहाँ पर जिनका सिर्फ पीजी उनको एक पैट का एग्जाम देना होगा जिसको कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके नंबर फाइनल मेरिट में जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको पैट एग्जाम से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम है, पीएचडी एडमिशन से कोई भी समस्या हो साथियों, तो आप जरूर मैसेज करिए क्योंकि ये आपका चैनल है और आप लोगों के सहयोग से और प्यार से ये चैनल आज 50,000 सब्सक्राइबर को छूने वाला है साथियों। ठीक है, कुछ दिनों में हमारा परिवार 50,000 का हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का प्यार और सहयोग का नतीजा है। आप लोगों के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो यहाँ पर जो मेन डिटेल थी वो हमने आपको बता दिया है। अप्लाई करने के लिए आपको www.purniauniversity.ac पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाओगे। ठीक है, और तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारा डिटेल आपको बता दिया है। पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले को 5% का छूट मिल जाएगा अगर आप SC ST OBC या PWD से आते हैं। एग्जाम उनको नहीं देना पड़ेगा जिनका पास पहले से नेट है। फॉर्म का फी जो है यहाँ पे जनरल EWS को 1000 रुपए लग रहा है, SC ST PWD को 700 रुपए अप्लाई करने का फी यहाँ पर
लग रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होगा और पैट का जो पेपर है वो नेट के सिलेबस के समान ही होगा। जिनका सिर्फ पीजी है, जिनको सिर्फ एग्जाम देना है, पैट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो वो नेट के जैसा ही सिलेबस रहेगा जो यूजीसी नेट का है। और खासकर इसमें आपको ज्यादातर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 होगा और पेपर 2 आपके पीजी वाले सब्जेक्ट से होगा। तो साथियों, जो जो मेन डिटेल थी हमने इसमें आपको सूचित कर दिया है, आपको बता दिया है। अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट जरूर लिखें, ताकि किसी और यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट में ज्यादा सीटें निकल के आए तो उसको हम आपको सबसे पहले सूचित करें। ठीक है, जिनकी सब्जेक्ट में सीटों की संख्या कम है या सब्जेक्ट है ही नहीं तो जरूर लिखिए। और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर रिसर्च प्रपोजल बनाने में या इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करें, हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।